हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं मुस्लिम के एक मुसलमान से रिलेटेड है, क्योंकि इसके अंदर मुसलमान से पंगा लेने का अंजाम देख लो। देखिए इसके अंदर इस तरह की वीडियो ज्यादातर मैं चैनल पे लाता नहीं हूं जो हिंदू और मुस्लिम में इस तरह की लड़ाइयाँ करवाता है। ज्यादातर हम वीडियो करते हैं जो एकसानियत को दर्शाता है या फिर जो प्यार मोहब्बत वाली वीडियो हम लेके आते हैं ज्यादातर अपने चैनल पे। लेकिन इन वीडियोस को देखना भी जरूरी है कि किस तरह से हमारे समाज में दो धर्मों को लेके लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर लड़ाई झगड़े करवाए जाते हैं या क्या। देखिए टाइटल के अंदर ही क्या लिखा है, मुसलमान से पंगा लेने का अंजाम देख लो। अब क्या देख लो क्या है ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और इन द एंड अपनी राय देंगे। मेक श्योर आप लोग कंप्लीट देखना वीडियो को। और जैसे कि हम अपने चैनल के थ्रू हमेशा पीस फैलाने की कोशिश करते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी धर्म हो, हम एकसानियत की बात कोशिश करते हैं कि हो ज्यादातर वीडियोस के अंदर, लेकिन इन तरह की वीडियो भी हम करना की कोशिश करते हैं। अब फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है वीडियो के अंदर। और लाइक कर देना और शेयर जरूर करना वीडियो को पसंद आए तो। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं तो इसके बाद ईद बकरीद सभी में रास्ता रोकेंगे और किसी को नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो इसके बाद ईद है, रमजान है, हर दिन ऐसा कुछ न कुछ होते रहेगा। प्रशासन को जितना केस देना होगा। मैं सुरेंद्र वर्मा, अंजनी पुत्र सेना का फाउंडर और सेक्रेटरी। तो ईद उसके बाप का है या बकरीद उसका बाप का है या रमजान उसके बाप का है। एक बात याद रखिएगा, मुसलमान बुज़दिल नहीं है, मुसलमान बुज़दिल नहीं है। ये मोहब्बत ज़रूर फैलाता है और मोहब्बत में खामोश ज़रूर रहता है और ये रहेगा तब तक जब तक कि पेशेंट बचा हुआ है। उसके बाद आपस का झगड़ा तभी होगा जहाँ पर जिहालत होगा। जैसे कि हावड़ा में जाहिल खड़ा होकर के था जिसने बोला रमज़ान वगैरह, ये जाहिलों की पहचान है। तो कुछ होता रहेगा तो ये धमकी देना चाह रहे हैं आप संस्था खोल के हो या एनजीओ खोल के हो या कुछ भी खोल के हो, उसके आड़ में धमकी देना चाह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। इस वीडियो में फिर से आप देखने वाले हैं कैसे इन लोगों ने नमाज को लेकर के बहुत ही हल्ला मचा दिया था कि नमाज नहीं होगी। गलत चीज़ है वैसे, इन चीज़ को मैं हमेशा ही गलत कहता हूं। नमाज को लेके बहुत ही ज़्यादा विवाद हो रहा है। अभी जो पहली न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले, बजरंग दल पुलिस को लेके पहुंच गए थे तरावी की नमाज को रुकवाने के लिए, और अब कुछ अंधभक्त बजरंग दल के मेंबर अब ये ईद और बकरीद की नमाज़ को लेकर के स्पीच दे रहे हैं, हेट स्पीच दे रहे हैं। इन्हीं की बातों का पलटवार हमारे एक मुस्लिम भाई ने किया है। ऐसी एक और वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लीजिए। ये भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा सीख देने वाली है। अगर आप ये मुसलमान हैं तो इस भाई की बात सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो इसके बाद ईद बकरीद सभी में रास्ता रोकेंगे और किसी को नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो इसके बाद ईद है, रमजान है, हर दिन ऐसा कुछ न कुछ होते रहेगा। प्रशासन को जितना केस देना होगा। मैं सुरेंद्र वर्मा, अंजनी पुत्र सेना का फाउंडर और सेक्रेटरी। तो ईद उसके बाप का है या बकरीद उसका बाप का है या रमजान उसके बाप का है। एक बात याद रखिएगा, मुसलमान बुज़दिल नहीं है, मुसलमान बुज़दिल नहीं है। ये मोहब्बत ज़रूर फैलाता है और मोहब्बत में खामोश ज़रूर रहता है और ये रहेगा तब तक जब तक कि पेशेंट बचा हुआ है। उसके बाद आपस का झगड़ा तभी होगा जहाँ पर जिहालत होगा। जैसे कि हावड़ा में जाहिल खड़ा होकर के था जिसने बोला रमज़ान वगैरह, ये जाहिलों की पहचान है। तो कुछ होता रहेगा तो ये धमकी देना चाह रहे हैं आप संस्था खोल के हो या एनजीओ खोल के हो या कुछ भी खोल के हो, उसके आड़ में धमकी देना चाह रहे हैं आप। कितनी मजाल हो गई। कौन से जुलूस के दरमियान? रामनवमी के जुलूस के दरमियान ये सारा सब कुछ होता भी है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे मेरे ख़्याल से जिस तरह करबला के वाक़या से स्वामी साहब वगैरह और हिंदुस्तान के पंडित वगैरह जो हैं वो पीस का मैसेज निकालते हैं, उस तरह तो मुसलमान आराम के नाम पर पीस समझते हैं। तो अगर ये विवाद हुआ है तो या तो राम साहब का नाम बदनाम किया जा रहा है या फिर जो नाम बदनाम करने के लिए जो ये सारा विवाद तो खड़ा किए हैं वही बदनाम है। तो उनसे पूछा जाए कि वो राम के नाम को, राम जी के नाम को ही आड़ बना करके क्यों अपनी सारी साजिशों को पूरा करना चाहते हैं। और अगर इनका मकसद है कि राम जी के नाम पे ही साजिशों को पूरा करना है तो भाई बेगर उनका नाम पर कीजिए ना। आप उनकी इज़्ज़त में कमी क्यों करना चाह रहे हैं? हिंदुस्तान में रहने के बाद हम सब मुसलमान होने के बावजूद भी राम जी का हम लोग इज़्ज़त करते हैं, ना कि उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। अपना मज़हब का मसला अलग है। हिंदुस्तान में शांति बनाए रखना और पीस के साथ हिंदुस्तान के सारे लोगों को चलना, के रास्ते में चलने वाले दुकानदार, ये बहुत प्यारी सारे मजहबी लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत करके चले। और ख़ास करके मेरे भी ज़िंदगी जो राम के ज़िंदगी का जो मामला रहा है वो सारे विवादों से बचे हुए रहे हैं।
तो या तो ये उनके मानने वाले नहीं हो सकते, और अगर ये उनके मानने वाले हैं तो ये उनके मानने वाले नहीं हैं, शायद ये रावण के कोई रिश्तेदार लगते होंगे। ये उनसे पूछ करके देखिएगा, कहीं आपका कहीं रिलेशन रावण से तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमको जितना हम हिस्ट्री पढ़े हैं, राम जी से मिलने का तो उन लोगों का कोई संभावना लगता ही नहीं। बंगाल में लगातार नफरत की हवा जो है बढ़ाई जा रही है बीजेपी के द्वारा और अलग अलग पार्टियों के द्वारा, लगातार बंगाल को भी नफरत की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखिए? एक बात को समझ के चले आप, गुलाब का फूल का पेड़ आपने देखा होगा या फिर गुलाब के फूल को हाथ में लिए होंगे, उसके नीचे कांटा रहता है। बंगाल को नफरत वाला, जैसे आप बोले, माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोहब्बत वाला माहौल बना हुआ है। यहाँ की मिट्टी मोहब्बत वाली मिट्टी है। यहाँ की मिट्टी को कांटादार और उसको मजबूत करने के लिए नफरत का जो बांध बार बार फेंका जा रहा है, तीर जो फेंका जा रहा है, उनसे गुजारिश है इसे बंद कर दे, क्योंकि आपका ये बंगाल के सरजमीन में ये नहीं चलेगा। और कहीं चल जाए वो आपका मैटर है, और कहीं और ना चले, बात के दुआ करते हैं रमज़ान के महीना में अल्लाह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी ही नफरत का माहौल और नफरत का हवा चलाने वाले को या तो हिदायत दे दे, इनसे नाबूद कर दे। कैसे इस पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में कहीं पर ऐसा नफरत की हवा नहीं चलनी चाहिए। और रहा बात बंगाल की सरजमीन की बात, तो यहाँ पर भाईचारगी आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा और कल भी था जिंदा। इसलिए यहाँ की मिट्टी में अब तक के कोशिश करते करते, नफरत फैलाते फैलाते इन लोग थक चुके हैं। यहाँ पर नफरत नहीं फैलने वाला और ना ही फैलेगा। एक संस्था के सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ईद और बकरीद की नमाज को रोकने की कोशिश करेंगे। तो ईद उसके बाप का है या बकरीद उसका बाप का है या रमज़ान उसका बाप का है? उससे अगर पूछा जाए, ईद बकरीद और रमज़ान ये सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, अगर वो हमसे बैठ के डिबेट ही कर ले रामनवमी के बारे में, जिस नवमी के वक्त में जिसने उससे बात जो सारी कही है, ये रामनवमी का टाइम का जो सारी चीज़ें जो पूजा है और जो सारा स्लोगन वगैरह है, अगर वो उससे भी डिबेट करके अगर हमसे जीत जाए तो हम रमज़ान के मौके पर ये वाला बात कह रहे हैं, हम जाके उसके सर को चूम लेंगे। उसको खुद को नहीं पता होगा कि रामनवमी के नाम पर उसने कल क्या भाषण दिया है कि रमज़ान के मौके पर रमज़ान नहीं होने देंगे, विवाद रोज़ बर रोज़ ईद बकरीद आएगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो ये धमकी देना चाह रहे हैं आप संस्था खोल के हो या एनजीओ खोल के हो या कुछ भी खोल के हो, उसकी आड़ में धमकी देना चाह रहे हैं आप कितनी मजाल हो गई, आप कितनी मजाल हो गई कि शासन नहीं चला, आपका नफरत का माहौल नहीं फैला, तो फिर आप धमकी देना शुरू कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, मुसलमान बुज़दिल नहीं है, मुसलमान बुज़दिल नहीं है। ये मोहब्बत ज़रूर फैलाता है और मोहब्बत में खामोश ज़रूर रहता है, और ये रहेगा तब तक जब तक कि पेशेंट बचा हुआ है। उसके बाद आप पे धमकी देकर के हावड़ा के मुसलमानों को और पूरे देश के मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। ऐसे लोग भड़काते हैं दंगा, लोग टेररिस्ट किसी और को कहते हैं, ऐसे लोगों को भड़काते हैं दंगा, ऐसे लोग आपस में विवाद खड़ा करते हैं। अरे इनको समझाया जाए, आप पे कहने पर कई घर उजड़ जाता है, कई माँ जो है वो बेवा हो जाती है, कई बच्चे यतीम हो जाते हैं, कई बच्चों के सरों से जो माँ बाप का साया चला जाता है, या इन जैसे लोगों का ऐसे सोच रखने वालों की बुनियाद पर होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है भाई, जो भी मामला था हावड़ा में हुआ है, मैंने अपने आंखों से नहीं देखा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जो बात मेरे कानों तक पहुंचा उस पर हम टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसी धमकी आदेश वाला बात नहीं करना चाहिए। कोई भी मामला है, वहाँ पर प्रशासन है, वहाँ पर के लोग हैं, बैठ करके आपस में सुलह करके जो भी बातें हुई उसको क्लियर किया जाए। और एक बात, अगर आप हावड़ा की बात कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं, तो 7 पॉइंट में कल क्या हुआ था? सबसे पहली बात, आप न्यूज़ चैनल वाले से भी मैं एक बात कह दें, आजकल पाक सर्कस को बड़ा हिट लिस्ट में रखा गया है। अब क्यों रखा जा रहा पता नहीं। बहरहाल कल 7 पॉइंट के बारे में भी कहा गया। तो जान बाजार में 12 ऑटो को तोड़ा किसने, 11 ऑटो वाला को मारा किसने, और एक ऑटो वाला का जो शीशा तोड़ा किसने? ये सवाल का जवाब दे दीजिएगा हमको आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू उन लोगों से पूछ करके। उसके बाद लेडीज ये पुद्दोपुकुर बिस्कुट के पास में सिग्नल खुलने के बाद भी बाइक का अड्डा लगाया किसने? उसके बाद जहाँ पर आपको मालूम है, जहाँ की सरजमीन पर आपको नाराबाजी उस लाइन का नहीं लगाना चाहिए, वहाँ पर आप आकर के लाइन का नारा लगा रहे हैं। अगर ये मुनासिब है, अगर वो कह दें, तो फिर हम भी ये बात उनसे कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे कि आप आके नारा लगाइए यहाँ पर, हम आकर के वहाँ नारा लगाएं। तो ये सारी चीज़ों को बंद किया जाए, आपस में नफरत पैदा करके, आपस में बात करके, सारी चीज़ों का नहीं। आज भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, रमज़ान का महीना चल रहा है, सारे मुसलमानों से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों से, अपने अपने मज़हब को, पहली बात तो ये है ना कि हम अपने मज़हब को पढ़ते ही नहीं, हमारा मज़हब कहता क्या है। और सबसे बड़ी गलती ये हिंदू धर्म वालों की है
कि वो अपने धर्म को पढ़ने के बजाय सुन कर अमल कर रहे हैं। भाई किताब है आपके पास, कुरान जैसी किताब है आपके पास, वेद वगैरह है, आप उसको पढ़े ना, आप उसको पढ़ करके अपने धर्म को फॉलो करें ना। सुनने से पूरी जानकारी नहीं मिलती है, वरना फिर ओरल का मार्क्स ज़्यादा होता, प्रैक्टिकल का कम होता स्कूलों में भी। तो सुन करके नहीं चले भाई, आप जो है पढ़ें, अपने धर्मों को पढ़ें। मुसलमानों से भी गुजारिश है, माशाल्लाह पढ़ते हैं और पढ़ें। आपस का झगड़ा तभी होगा जहाँ पर जहालत होगा। जैसे कि हावड़ा में जाहिल खड़ा होकर कहता, जिससे बोला रमज़ान वगैरह, ये जाहिलों की पहचान है। इस बात को बस इतना ही रखते हैं। और एक बात खास करके, रमज़ान के पूरा रमज़ान मुबारक सारे व्यूअर्स को आपके, और ईद भी आ रहा है, करीब ईद। सारे लोगों से गुजारिश है, सुन्नतों का एहतमाम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी सुन्नत में मेरा रोब छुपा हुआ, सुन्नत को इंशाअल्लाह फॉलो करें, बातिल की आवाज़ खुद ब खुद खामोश हो। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें सुनी, इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यू सुने मुस्लिम भाई के हमारे, और देखिए डेफिनेटली इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें की है। देखिए हित में, सबके हित में कही है इन्होंने, कि राम जी को लेके भी कही है, रामनवमी के बारे में भी कहा है। और जो लोग हेट स्पीच देते हैं, देखिए इन भाई की मैंने बहुत अच्छे से बात सुनी, इनके अंदर कहीं भी हेट स्पीच वाली कोई बात नहीं थी, बुराई फैलाने वाली कोई बात नहीं थी। सब कुछ बहुत ही प्यारा बोला इन्होंने, बहुत अच्छा बोला है सब कुछ। और अगर आप भी इसी तरह से भारत में, मतलब मेरा एक मानना है इन्हीं की तरह का, कि भारत में किसी भी धर्म को लेके नफरत ना फैलाई जाए। मतलब अलग अलग धर्म को लेके हेट स्पीच देते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हिंदुओं में होते हैं, मुस्लिम में होते हैं, हर कोई धर्म को लेके अगर बात ना करे और भाईचारे से रहे, तो हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये ऐसे ही नहीं बोलते हैं लोग, क्योंकि वाकई में ही सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। क्योंकि अगर आप इतने सारे रिलीजन के लोग सारे मिलजुल के रहते हैं, आज तक इतना ग्रोथ हुआ है इंडिया के अंदर, तो ये इसी तरीके चलता रहे तो सबसे बेस्ट है। मतलब बहुत अच्छी वीडियो थी, हमें बेसिकली मतलब मैं दिल से बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये वीडियो। और बाकी आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें हमारे वीडियो को। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।